वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 2 फरवरी 2025 और 2 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 1 फरवरी के करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। चलिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स रिवीजन का कि कौन सा बंदरगाह 2027 तक 10 मिलियन TEU संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बनने की संभावना है। तो उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के सकल कर राजस्व यानी GTR के वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने और कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा 10.8% से 38.40 लाख करोड़ रुपए तक का। चलिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में भारत की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने किस देश के सौर PV परियोजना के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में कहाँ बोई मेला यानी भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला आयोजित हुआ है। तो उत्तर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गणतंत्र दिवस 2025 परेड में किस राज्य की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है। तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तान के सैनिकों को हटाने के लिए कारगिल युद्ध में भारतीय सेना में शामिल होने वाले भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन का नाम क्या था। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑपरेशन सफ़ेद सागर। चलिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात देश ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। तो उत्तर हो जाएगा वर्ष 2025 को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। उत्तर हो जाएगा 17। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस राज्य में इंद्रिमा आत्मीय भरोसा योजना शुरू की गई है। तो उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला गहरे समुद्र का रडार विकसित किया जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगा सकता है। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स चीन। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 2 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हिसाशी टाके ऊंची की पुनर्नियुक्ति किस पद पर की गई है। तो उत्तर हो जाएगा MD और CEO। चलिए, हम लोग यहाँ पर अब इसका डिटेल देखते हैं। हिसाशी टाकेउची को मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के पद पर पुनर्नियुक्त किया गया और यह कार्यकाल 2028 तक जारी रहेगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वित्त वर्ष 2025 में खुदरा महंगाई दर क्या रही है। तो उत्तर हो जाएगा खुदरा महंगाई दर 4.9% रहा है। चलिए, डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स कि वित्त वर्ष 2025 में खुदरा महंगाई दर 4.9% रही, जो पिछले वर्ष 5.4% थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि सरकार की नीतियां महंगाई को नियंत्रित करने में सफल रही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आपदा न्यूनीकरण के लिए उच्च स्तरीय समिति ने कितनी राशि को मंजूरी दी है। तो उत्तर हो जाएगा 3027.86 करोड़ रुपए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसका डिटेल। उच्च स्तरीय समिति ने आपदा न्यूनीकरण के लिए ₹3027.86 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जो विभिन्न राज्यों को सहायता प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि हुई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 38.8% बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है, यानी कि B नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका डिटेल कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में बताया गया है कि बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय में वित्तीय वर्ष 2020 से 25 के बीच 38.8% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सेवा क्षेत्र का GVA में योगदान कितना है। तो यहाँ पर 55% का। तो आर्थिक सर्वे में यह बताया गया है कि सेवा क्षेत्र का GVA में योगदान 55% है। डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स कि सेवा क्षेत्र का GVA यानी कि ग्रोस वैल्यू एडेड में 55% योगदान है, जो आर्थिक वृद्धि और निर्यात में अहम भूमिका निभाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि क्षेत्र का औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है। तो कृषि क्षेत्र का औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है 5% है। कितना है? 5% यानी 5%। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, कृषि क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर 5% रही और फाइनेंशियल ईयर 2023 तक इसके GVA में योगदान 30.23% तक था। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि इसी से रिलेटेड आर्थिक सर्वे में कृषि से रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम लोग क्विक देख लेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 2024-25 में भारत के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास और लचीलेपन को रेखांकित किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लगातार
वृद्धि की बात कही गई है इसमें, यानी उन्होंने कहा है कि 2017 से 2023 तक कृषि क्षेत्र में लगातार 5% की औसत वृद्धि दर्ज की गई है, यह कहा गया आर्थिक सर्वे। फिर बोला कृषि आय में वृद्धि हुई है, पिछले एक दशक में कृषि आय में सालाना 5.23% की दर से वृद्धि हुई है, यह भी कहा गया आर्थिक सर्वेक्षण में। विविधीकरण की बात होती है तो पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे संबंध क्षेत्र कृषि विकास के प्रमुख चालक बन गए हैं। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन के बारे में क्या कहा गया आर्थिक सर्वेक्षण में कि 2024 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 LMT तक पहुंचने का अनुमान है। MSP में वृद्धि तो सरकार ने कई फसलों जिनमें पोषण अनाज दालें और तिलहन शामिल है के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ाया है। चलिए अब बात हो रही है कृषि से तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ और हम करेंट अफेयर्स को देख लेते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला SHG को कीटनाशक अनुप्रयोग जैसी कृषि सेवाओं के लिए ड्रोन दिया जा रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए कार्ड जारी किया जा रहा है। चलिए स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के तहत रोग मुक्त रोपण सामग्री दी जा रही है। फिर डिजिटल कृषि मिशन के तहत फसल संभावना सर्वेक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए डिजिटल पहलों का समर्थन किया जा रहा है। फिर खरीफ चावल खरीद में पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि उत्पादन के लिए जाने जाने वाले राज्यों में पिछले सालों की तुलना में कम खरीद हुई है। फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। MSME के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो ये योजना हो जाएगा पारस्परिक ऋण गारंटी योजना। पारस्परिक ऋण गारंटी योजना को MSME ने मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम भी कहा जाता है। चलिए केंद्र सरकार ने MSME के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत 100 करोड़ रुपए तक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। CRED यानी क्रेड ने कौन सा नया उत्पाद लॉन्च किया है? तो CRED यानी क्रेड ने रुपया वॉलेट को लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है? रुपया वॉलेट को लॉन्च किया है। चलिए अब हम लोग डिटेल देखते हैं। CRED यानी क्रेड ने रुपया वॉलेट को लॉन्च किया है, जो RBI की डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला पहला फिनटेक प्लेटफॉर्म है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अमित शाह ने गुजरात में नए आपराधिक कानूनों की क्रियान्वयन की समय सीमा क्या तय की है? तो उन्होंने समय सीमा जो तय की है वो समय सीमा तय की है अप्रैल 2025। ठीक है, यानी C नंबर उत्तर हो जाएगा 2025। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं इसका डिटेल। अमित शाह ने गुजरात में नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा की और उनकी क्रियान्वयन समय सीमा अप्रैल 2025 तक निर्धारित की है। बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन देखेंगे फ्रेंड्स। गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। गुजरात सरकार ने शेरों को ट्रैक करने के लिए सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर दोगुना कर दिया, यानी 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दिया बढ़ा करके। गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन हाल ही में किया गया। कच्छ के कच्छ अजरक को भौगोलिक संकेत मिला है। अब बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्ल्ड NTD डे पर इंडिया गेट को किस रंग में सजाया गया? तो यह उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड NTDS डे पर इंडिया गेट को नारंगी और बैगनी रंग से सजाया गया। B नंबर, नारंगी और बैगनी रंग से सजाया गया, यानी ऑरेंज एंड वायलेट से। ठीक है, चलिए इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। वर्ल्ड NTD डे के अवसर पर इंडिया गेट को नारंगी और बैगनी रोशनी से सजाया गया, जिससे NTDS के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि 11 नंबर क्वेश्चन है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड पहल को बढ़ावा देने में कौन सी योजना सहायक है? ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड पहल को बढ़ावा देने में कौन सी योजना सहायक है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर MCGC MSME। MCGC MSME, इसका ऑप्शन हट गया है फ्रेंड्स टाइप करते समय। तो चलिए देखते हैं हम लोग डिटेल। भारत सरकार ने MSME के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना यानी MCGC MSME प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य ऋण संबंधी बाधाओं को कम करना और विनिर्माण क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण के अनुरूप MCGC MSME को ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहे क्रिटिकल मिनरल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत किन देशों के साथ सहयोग करा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसका हमने डिटेल करंट अफेयर्स में भी चर्चा किया था। चलिए, तो यह जो है किन देशों के साथ सहयोग कर रहा है क्रिटिकल मिनरल में, तो देखिए सी नंबर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया के साथ। ठीक है, यानी सी नंबर उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया के साथ। अब इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। भारत दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया के साथ खनिज समृद्ध देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन यानी MOU के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को सुरक्षित करने के अपने प्रयासों का विस्तार कर रही है। यह खनिज आपूर्ति सहित संसाधन सुरक्षा सुनिश्चित करने की व्यापक रणनीति का भी हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि क्या बोल रहा है कि चीन हाल ही में किस परमाणु संलयन चीन में हाल ही में किस परमाणु संलयन उपकरण ने नया रिकॉर्ड बनाया है, तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ईस्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग इसका डिटेल। ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक, तो इसका नाम पूरा है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक या ईस्ट भी कह सकते हैं। चीन के प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामक यानी ईस्ट, जिसे चीन का कृत्रिम सूर्य भी कहा जाता है, ने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। चीन के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सूर्य के कोर से 6 गुना ज़्यादा तापमान पैदा कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इसे चीन की असीमित कम लागत वाली हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक लंबी छलांग के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, यह तापमान परमाणु संलयन रिएक्टर में पैदा किया गया, जहां वैज्ञानिकों ने 1066 सेकेंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस यानी 180 मिलियन फ़ारेनहाइट से अधिक प्लाज्मा तापमान हासिल किया। इसे चीन के परमाणु संलयन के इतिहास में बड़ी घटना मानी जा रही है। अब देखिए चीन की बात हुई है तो चीन से रिलेटेड और भी हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का डिटेल से देख लेते हैं, यानी क्विक देख लेंगे। चलिए, बोला दुनिया का सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण चीन कर रहा है। रूस और चीन ने जापान सागर में ओशन 24 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया, जो उनके बढ़ते सैन्य सहयोग पर जोर देता है। अगला है कि चीन ने अपने चौथे अपतटीय मिशन में 8 उपग्रहों को तैनात करते हुए स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया। अगला है कि चीन में परमाणु शस्त्रों की संख्या 2023 में जहां 410 थी, वो 2024 में बढ़कर 500 हो गई है। चीन एक विशाल लेजर प्रज्वलित संलयन अनुसंधान केंद्र बना रहा है। इसका इस्तेमाल वो लोग थर्मोन्यूक्लियर हथियार बनाने में किया जा सकता है। चीन पेंगोंग झील के पास 400 मीटर लंबा पुल चीन बना रहा है। यह पुल झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों के बीच चीनी सैनिकों को आने जाने में मदद करेगा। चलिए, शहीद दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। देखते हैं 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने क्या किया था, महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। तो उसी के अवसर पर उनकी पुण्यतिथि के रूप में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीनलैंड की झीलों का रंग किस कारण से भूरा हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो देखिए किस कारण से ग्रीनलैंड की झीलों का रंग भूरा हो गया था, तो यहाँ उत्तर हम लोग देखेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण यानी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज के कारण। देखिए अब हम लोग इसका डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड। यूनिवर्सिटी ऑफ मेन क्लाइमेट चेंज यूनिवर्सिटी के नेतृत्व वाली शोधकर्ताओं की एक टीम ने पाया कि शरद ऋतु में चरम जलवायु घटनाओं के कारण पारिस्थितिक परिवर्तन हुए, जिसने आर्कटिक की झीलों को खात्मे की ओर धकेल दिया। फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स कल फिर हम नए फ्लेवर के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।